तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचा माझ्या इस्कॉन टेम्पलच्या सेकंड पार्टमध्ये. सो मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तुम्ही इस्कॉन टेम्पलमध्ये कशी आरती केली. तर आता आरती करून आता आम्ही चाललो आहे मंदिराचा परिसर बघायला. आणि खाली तुम्हाला एक शॉप भेटेल, तिकडे तुम्ही शॉपिंग वगैरे करू शकता. तर इथे मंदिराचं एक छोटासा कॅन्टीन आहे, इथे तुम्ही कॅन्टीनमध्ये खायला घेऊ शकता. त्याच कॅन्टीनला बाजूला एक छोटासा विहीर आहे, त्याच विहिरीतून इकडे सगळं पाणीची सोय आहे. आणि इथे पाण्याची सोय चांगली आहे आणि विहीर पण खूप मोठी आहे, तुम्ही बघू शकता आतमध्ये काचा वगैरे आहे. असंच मंदिराचा परिसर फिरत असताना तर आम्हाला इथे एक माणसाने सांगितलं की मागच्या साईडला छोटासा भंडारा आहे, तर तो आम्ही भंडारा जेवायला गेलो तिकडे. तर तुम्ही बघू शकता इथे लाईन किती आहे. आणि आम्ही पहिल्याच गेलो आणि पहिल्याच जेवलो म्हणून आमचं पटकन झालं. आता तुम्ही पाहू शकता लाईन बघा किती मोठी लाईन लागली. जर आम्ही उशीर केला असतो तर आमची पण लाईन आम्ही पण मागे राहिलो असतो. इथे तुम्हाला लेडीजची लाईन आणि जेंट्सची लाईन वेगळी लाईन दिसेल. इथे जेवायला डाळ भात, 2 चपाती आणि बटाट्याची भाजी, तसंच तुम्हाला शेवटला छास देखील मिळेल. आता जेवून झाल्याच्या नंतर आता आम्ही चाललो आहे मदन मोहन टेम्पलमध्ये. ते एक्झॅक्टली कॅन्टीनच्या समोरच आहे, तर आम्ही त्या मदन मोहन टेम्पलला जातो आहे. तुम्ही पाहू शकता माझ्या लेफ्ट साईडला मदन मोहन टेम्पल आहे. सो हे बघा, हे मदन मोहन टेम्पल. आता आम्ही त्या टेम्पलमध्ये जातो आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता हा मदन मोहन टेम्पल. आता इथं आम्ही जातो वरती. इथे थोडंसं पायऱ्या आहेत वरती जायला. आणि हा मंदिरचं थोडंसं काम पण चालू होतं, तर बाजूला बघू शकता तुम्ही तुम्ही माझ्या व्हिडिओमध्ये बघू शकता की आताच जवळजवळ नवीन मंदिर बनवलं आहे. तो आता आम्ही हळूहळू चढतो आहे. तुम्ही इकडचा परिसर बघू शकता बघा, एक सुंदर परिसर आहे. तर आता मदन मोहन टेम्पलचं दर्शन घेऊन झाल्याच्या नंतर आता आम्ही चाललो आहे आतमध्ये इको विलेजला. म्हणजेच या इस्कॉन टेम्पलचं जे इको विलेज आहे ते आम्ही बघायला जाणार आहेत. तर तुम्हाला दिसतील आता हे गुरुजी आहेत बघा, ते आम्हाला एक्सप्लेन करतात आहेत की आतमध्ये कसं ती विलेज वगैरे आहे, ते आम्हाला एक्सप्लेन करतात आहेत. ते सगळे टुरिस्ट वगैरे त्यांना फॉलो करतात. तर हे गुरुजी आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन देतात इस्कॉन टेम्पलबद्दल आणि श्री कृष्णाबद्दल, ते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या. वासुदेव जी जो कृष्ण को लेके गए थे, तो जैसे वो ये यमुना पार किए थे ना, तो वैसे ही ये फील देने के लिए कि यहाँ से ये यमुना है, ये बेसिकली यमुना का वाटर है और ये मछलियाँ उसमें है. तो यहाँ पे उसकी मूर्ति थी जहाँ पे अनंत शेष थे, और उसके अंदर में कृष्ण भगवान वासुदेव जी कृष्ण भगवान को छोटे से कृष्ण को लेके गए. और यहाँ पे शाम को 6 बजे यमुना आरती होती है, जैसे गंगा आरती महाआरती होती है, वैसे ही यहाँ पे महा यमुना आरती. वो आप देख रहे यहाँ पे कृष्ण भगवान को बदला गया था. यस, वो माता जी को लेके गए थे और कृष्ण को यहाँ पे छोड़ दिए थे. जो बारिश से पहले रखी गई थी वो थी पुतनावत. वहाँ पे पुतनावत की मूर्ति रखी गई थी. सब निकाल. और यहाँ पे उनकी शाम को 6 बजे बाहर आती है.
दामोदर जी है। आपने एंट्रेंस में आते हुए एक बिलबोर्ड देखा होगा बड़ा सा, उसमें गोवर्धन का फोटो रखा गया, छोटा सा देखा, तो वो गोवर्धन शिला यहाँ पर रखी गई थी। ये बेसिकली जानवा माता का यहाँ पर, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि कुटीर था। ये सब अभी हटा दिया। वहाँ पे चैतन्य बैठक लिखा गया है, तो चैतन्य महाप्रभु का बैठक। तो हम थोड़ा सा सिर्फ ये थोड़ी सी कथा समझेंगे। श्याम कुंड राधा कुंड, किन किन को पता है श्याम कुंड राधा कुंड कैसे बनाए गए थे? किसको पता है? अच्छा ठीक है, तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब अरिष्टासुर को कृष्ण भगवान ने मारा था, अरिष्टासुर बेसिकली बैल था, तो जब उसको भगवान ने मारे थे तो बाद में ये जो राधा रानी थी वो कृष्णा को क्या बोलती है कि अरे तुमने गऊ का हत्या कर दिया, तो अभी तुमने गऊ का हत्या किया, तुम्हें पाप लगा। तो कृष्णा क्या बताता है, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो राधा रानी बोलती है तुम कितने भी बड़े व्यक्ति हो, अगर तुमने गऊ का हत्या किया तो तुम्हें पाप लगता है। कैसे वो बताई? इंद्र जी को लगा था, इंद्र महाराज को लगा था, इसलिए। तो फिर इसलिए राधा रानी क्या बोलती है, अभी तुम्हें सारे तीर्थों में स्नान करके उस हत्या का पश्चाताप करना पड़ेगा। कृष्ण क्या बोलते हैं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ रख ले। तो क्या करते वो अपने ये जो नीचे थाई से ऐसे नीचे करते हैं, वो खड्डा बन जाता है और सारे तीर्थ प्रयागराज से लेकर सभी गंगा सारे तीर्थ आके उसमें पानी समा जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा अभिषेक कीजिए। तो बाद में कृष्ण भगवान का वहां अभिषेक होता है। तो अब कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तो बच गया, मैंने तो सारे तीर्थों को आह्वान करके बुला के बच गया, पर तूने एक असुर का साथ दिया, राधा रानी ने असुर का साथ दिया ना, तो तुझे भी पाप लगेगा। क्योंकि असुर का जो साथ देता है, हम देखते क्या है, भीष्म पितामह में देखते हैं, भीष्म पितामह ने किसका साथ दिया था? दुर्योधन का, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। वैसे तो वो महाजन है, पर असुर का हम साथ देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी बुरी जगह पे जाके अच्छा भी काम कर रहे हो तो आप होते तो कैसे है, बुरे व्यक्ति प्रचलित होते हैं। तो वैसे राधा रानी को क्या बोला उन्होंने कि सॉरी कृष्ण भगवान ने राधा रानी को बोला आपकी भी गलती, तो भी आपको भी बुलाना चाहिए। तो फिर राधा रानी को क्या होता है कि अच्छा मैं भी करूंगी, तो वो और सारी गोपियां मिलके अपने कंगन से खड्डा बनाना शुरू कर देती। बहुत मेहनत करते हैं। कृष्ण भगवान को थोड़ा सा ऐसा होता है कि राधा रानी मेरी प्यारी है, उनको इतनी मेहनत कष्ट देख के उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, वो सारे प्रयागराज से लेकर सभी तीर्थों को क्या बोलते हैं, जाके राधा रानी की सेवा की। तो जब राधा रानी के पास आते हैं तो राधा रानी को ऐसा नहीं बोलते वो लोग, कह रहे आप क्या है, ठीक नहीं, वो आप प्रणाम करते राधा रानी को, क्या बोलते हैं कि ये राधा रानी आप तो कृष्ण से भी बढ़कर कृष्ण की, आप कृष्ण को भी उनसे अच्छे तरह से जानते हैं, तो इसलिए कृपया करके हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए और हमें आपके कुंड में प्रवेश करने का चांस दीजिए। यस, तो इसकी वजह से बाद में राधा रानी खुश हो जाती है, उनको हाँ बोलती है। तो सारे प्रयागराज से लेकर सारे तीर्थ इस राधा कुंड में समा जाते हैं। तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि मेरे कुंड से भी बढ़कर मेरे कुंड में कोई स्नान करे ना करे, अगर कोई राधा कुंड में स्नान करता है तो मेरे कुंड से भी बढ़कर उसके पाप नष्ट हो जाते और उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये जो राधा रानी का कुंड है, अभी भी बोला जाता है कि यहाँ पे राधा रानी स्नान करती, यहाँ पे जैसे वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वृंदावन में राधा रानी स्नान करती है। और अभी मैं 3-4 दिन पहले कथा सुन रहा था कि कोई एक बंगाली 1-2 साल पहले की कथा है, ये ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। 1-2 साल पहले कोई एक बंगाली व्यक्ति था वहाँ के जो मांस खाता था, तो उसको एक बार क्या मिला, वो टॉर्टोइस मिला। तो उसको इच्छा हो गई कि इस टॉर्टोइस को मैं पका के खाऊंगा। ये राधा कुंड से उसको मिला और वो टॉर्टोइस को लेके गया अपने घर राधा कुंड से थोड़ी ही दूर। और बाद में जब वो लेके उसको पकाने ही वाला था उस तपेले में,
तब उसने देखा कि लाखों में टॉर्टोइज ये राधा कुंड से निकलकर उसके घर तक मार्च करते करते आ रहे थे उसको बाद में, लाखों से ज्यादा। और बाद में सभी गांव वाले ये देख रहे हैं वास्तविकता से कि ये सारे टॉर्टोइज उसके घर के पास जा रहे हैं। और बाद में उस जो टॉर्टोइज को मारने वाला था उसको जब उसने छोड़ दिया, तब जाके वो राधा कुंड जो चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उसमें जो आश्रय लेता है, उसका पानी जो पान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है और उसको भगवान की प्राप्ति मिलती है। तो ये भक्त की महिमा भगवान दिखा है कि भक्त मेरे से भी बढ़कर। कभी हमने देखा है भगवान कभी भक्त के दास बन जाए, पर हम अर्जुन के केस में देखते, तो हम अगर भक्त भगवान के दास बन जाएंगे तो भगवान उनसे नीचे नहीं, हमको उससे भी ऊपर खींचे। यस, तो हमें बस क्या करना है, भगवान का एक बार दास बनना। हमें ये चीज समझनी है कि मैं क्या हूँ, अणु हूँ और वो विभु है, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा। यस, तो अगर हम ये चीज समझ जाएंगे तो उनको हम दास बन जाएंगे। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इसमें पैर मत लगाइएगा, इस पानी को बस लेके थोड़ा सा ऐसा आगे उठा के सिर पे डाल सकते और हम आगे का गोवर्धन परिक्रमा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रसाद नहीं लेंगे, आपने तो कृष्ण का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं मेरे मुख में कुछ नहीं दूंगा। ये जो पुष्णी के लोटा बाबा थे वो तब से वेट कर रहे थे कि कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा और कब मैं प्रसाद पा पाऊंगा। तो अभी भी वृंदावन में मतलब राधा को जो वहाँ के पास में ऐसा जो गोवर्धन परिक्रमा के लिए बताया जाता है कि ये अभी भी दोनों आंख, और ये स्पेशलिटी क्या है पुष्णी का लोटा बाबा की, वो दोनों आंखें पलके भी नहीं, वो देखते रहते और अभी भी वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है ये जो पुष्णी का लोटा जो बाबा है तो बेसिकली सबकी प्रेजेंट लगा था कि भाई कौन कौन व्यक्ति आया है, कौन कौन व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा कर रहा है, कौन व्यक्ति भगवान का दर्शन कर रहा है, और वो जज करते कि कहीं कृष्ण आ तो नहीं गए, कहीं कृष्ण जा तो नहीं रहे, ऐसा। तो इसलिए हम इनका प्रणाम करते हैं और इनको बोलते हैं कि हे पुष्णी का लोटा बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी तरह भगवान की सेवा कर सके और आपकी तरह भगवान से प्रेम कर सके, और हमारी भी हाजिरी भगवान के पास दे दीजिए। ठीक है। क्या सब बैठे थे, फोटो एक देखे होंगे, और वो बिहार कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका बिहार का स्थान थोड़ा बनाया गया था बारिश की वजह से इस समय। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान उनको मान मतलब क्या, वो मान खा रहे इसे वो लीला यहाँ पे। बेसिकली चार मुख्य गढ़ है, गढ़ मतलब पर्वत, एक मानगढ़, धानगढ़, फिर हम जाएंगे वो परसना वाला गढ़। तो ऐसे 4 गढ़ है जहाँ पे शिव जी ब्रह्मा जी और तो ये इसमें से मानगढ़। ठीक है, फिलहाल गढ़ नहीं है वो सारे मूर्ति आ रही है। उनके बदले में हमें बिल्कुल अभी ये राधा रानी हमारे लाडली को कुछ ना, पर विशाखा देवी बेसिकली उतनी शक्तिशाली थी कि उनके विग्रह से ही सैनिक बाहर निकले, और वो सैनिक क्या बोलते हैं औरंगजेब के सैनिक के साथ लड़े थे, और बाद में लड़ने के बाद उन्होंने पूरा ये जो हम घर देख रहे हैं
मौसम उसको बचा दिया। तब से राधा कृष्ण के साथ विशाखा देवी का भी वहाँ पे रखा जाता है कि ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये दोनों, इसलिए उनका भी आदिवासी लोग हैं, वो लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं और वो लोग कृष्ण बनेंगे। मंगलवार हो और राधा ये कृष्ण बलराम जी है, यशोदा मैया इस साइड है, इस साइड मतलब इस साइड, और नंद बाबा इस साइड है, और इस साइड बेसिकली रोहिणी मैया। तो ये पूरा वो सीन है। ये जो मंदिर है वो सारे फोटो के द्वारा बनाए गए, क्योंकि मूर्ति रखेंगे तो बाद में बेसिकली शिव के अवतार है जो क्रोध फॉर्म में, तो इसलिए बाद में राधा रानी को भेजा गया था। तो राधा रानी ने बेसिकली वो क्या किया, उन्होंने मिट्टी के लड्डू बनाए और मिट्टी के लड्डू बना के वो दुर्वासा मुनि को दे दिए। तो राधा रानी बहुत ही छोटी थी, तो दुर्वासा मुनि उनको देख के हंसने लगे। तो बोले ये मिट्टी के लड्डू, अब वो सोचे कि इतने प्यार से बना के लाए, खाऊं कि नहीं खाऊं। तो वो बोले ठीक है, दुर्वासा मुनि है तो वो कुछ भी खा सकते हैं, तो वो ले लिए। तो उसको जैसे ही वो खाए तो उनको इतना अद्भुत टेस्ट आया, मतलब इतना टेस्ट लगा उनको कि उनको दुनिया की सारी आइटम्स फीकी लगने लगी। तो उन्होंने बाद में क्या आशीर्वाद दिया राधा रानी को कि तुम जो भी खाना बनाओगी उससे आदमी संतुष्ट होगा और तुम हर रोज नई नई आइटम्स बना पाओगे, और तुम्हारे खाने जो खाना बनेगा वो जो खाएगा वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये आशीर्वाद दुर्वासा मुनि ने उनको दिए। तो जब ये न्यूज फैल गए तो यशोदा मैया को क्या हुआ कि अब मेरे लाला पे तो इतने सारे असुर लोग आक्रमण करते हैं, तो उसको तो बेसिकली जरूर है ऐसी लड़की की कि जिसके खाने में इतनी शक्ति हो कि जिसका उन पे कोई असुर अटैक भी करे तो वो उसको कुछ हानि ना हो। तो इसकी वजह से यशोदा मैया ने क्या रिक्वेस्ट की उनके पिताजी से कि क्या आप राधा रानी को भेज सकती है क्या। तो राधा रानी रोज आने लगी, वो आती यशोदा मैया के साथ खाना बनाती, वही बनाती राधा रानी और बाद में कृष्ण को खिलाती। एक दिन क्या हुआ था, यशोदा मैया बहुत ही ज्यादा भावावेश में आ गई, बेसिकली भाव में आ गई, और वो क्या सोचने लगी कि अब मैं राधा रानी को ही अपनी पत्नी बना दूंगी, ऐसा सोचने लगी। तो इसलिए बेसिकली हम आगे एक मूर्ति भी देखते अगर होती तो वहां पे भांडी बेसिकली वो ब्रह्मा जी की शादी की मूर्ति रखी गई है, जहाँ पे राधा और कृष्ण की शादी करवाई गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इसलिए राधा रानी को बाद में यशोदा मैया ने जैसे ही उनको भाव आया, उन्होंने सोचा, तुरंत ही उन्होंने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए। तो अभी राधा रानी थोड़ा सा शौक में आगे, वो चुप रही, कुछ बोली नहीं, बड़े व्यक्ति है या ना भी नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती। तो वो सोचने लगी कि मैं पिताजी को क्या मुख दिखाऊं। पहले बेसिकली ये था, अभी तो ऐसा नहीं रहा। तो पहले बेसिकली ऐसा था कि जो बच्ची थी, जो माताजी थी, वो क्या सोच रही थी, अपने पिता के मतलब उनको पूछे बिना हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने बाद में घर पे गई तो वो क्या किए, ऐसे हाथ छुपाते छुपाते गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये कुंड देखा, ये पीली पोखर, तो जैसे उन्होंने कुंड देखा तो उन्होंने उसमें हाथ धो लिए। तो जैसे उन्होंने हाथ धोले तो ये पूरा कुंड क्या हो गया, पीला। और जैसे ये पीला हो गया तो वो राधा रानी तो चली गई, पर उनके इतने जैसे आप देखेंगे हल्दी वाले हाथ होते हैं तो इतना जल्दी निकलते नहीं, तो वो बीच में छुपा के तुरंत रूम में घुस गए उनके, और उन्होंने उनके पिताजी से दिखाया नहीं। पर जो उनके घर के आदमी थे, क्योंकि राधा रानी के जो पिताजी थे वो उनके गांव के मुखिया थे, तो उनके जो घर के लोग थे वो जब आए कुंड के पास तो उन्होंने पीला कुंड देखा। उन्होंने सोचा राधा रानी के पिताजी ने शादी भी कर दी, हमको बुलाया नहीं। तो इसलिए वो क्या गए, उनके घर पे गए, उनको डांटने लगे, अरे तुमने हमारे साथ संबंध बिगाड़ दिए, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमको काहे नहीं बुलाया शादी में। तो बोले कौन सी शादी, बोले राधा रानी की शादी करवा दी है। तो बोले मुझे पता ही नहीं, कहाँ शादी हो गई। तो बोले चलो चलो देख। तो राधा रानी को बुलाया गया, तो जैसे राधा रानी ने हाथ दिखाया तो उनके हाथ पीले थे। तो बेसिकली बाद में राधा रानी शर्मिंदा हो गई। तो राधा रानी को उनके पिताजी ने पूछा, अरे कहाँ पीला करा के आई हाथ। तो राधा रानी क्या बोलती है, जबरदस्ती यशोदा मैया ने कर दी। तो यहाँ पे उनके पिताजी खुश हो जाते, अरे मैं तो चाहता ही था कि ऐसा कब हो। तो इसलिए बाद में वो बहुत सारे मिठाई
और गहने और बहुत सारी चीजों के द्वारा, कार्ड्स के द्वारा भेजते हैं और बोलते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। उस हिसाब से ये बिली ऑफर और ये सारी चीजें हैं। तो बाद में उनकी ब्रह्मा जी शादी करवाते राधा कृष्ण की। वैसे हमें क्या पता, राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, पर वास्तविकता में उनकी शादी हुई थी जो ब्रह्मा जी के द्वारा कराई गई थी। उसका भी वो फोटो